हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 9th और सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स, जो इस साल आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है। इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं इस सैम्पल पेपर को सोल्व करना शुरू करूं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मैं इस सैम्पल पेपर को सोल्व करना शुरू करूंगा। आपको मैं बता देता हूं कि आपको अगर और कोई भी मतलब इसमें मैथ का है, अगर साइंस का भी चाहिए, एसएसटी का चाहिए, हिंदी इंग्लिश इनका भी चाहिए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम इस सैम्पल पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो, मैं इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। ABCDNE 5 सेक्शन में बटा है पूरा पेपर, ठीक है। इसमें से ए में 18 MCQ रहने वाले हैं और 1 मार्क्स ईच का होगा ये, ठीक है। इसमें से 2 असर्शन रीजन के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सेक्शन बी में 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स ईच होगा। सेक्शन सी में 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो 3 मार्क्स ईच होगा। सेक्शन डी में 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो 5 मार्क्स ईच होगा। और सेक्शन ई में 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कि 4 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम सेक्शन ए को सोल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एन इंटीजर, अ रियल नंबर, अ होल नंबर। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, नंबर सिस्टम जब हम पढ़ते हैं ना, नंबर सिस्टम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है आपका रियल नंबर और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ते हो 11th-12th क्लास में। रियल नंबर में अब 2 कैटेगरी है, एक होती है रेशनल और एक होता है इरेशनल, ठीक है। अब एवरी रेशनल नंबर क्या होता है, तुम्हारा रियल नंबर होता है, ठीक है। सारे के सारे रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ठीक है, और पॉइंट ये भी आ जाएगा, ऐसे 3 ऐसे कुछ, ठीक है। तो वो सारे किस में होता है, रियल नंबर में होता है। तो इसका आंसर सी आ जाएगा, ओके। इसको ध्यान रखना है इस फ्लो चार्ट को। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। 2 रेशनल नंबर जैसे 2 और 3 रेशनल नंबर ले लें, इनके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं ना, बहुत सारे, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स, डी आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। देखो, √81 का तो 9 होता है, ये तो इरेशनल नहीं होता, ठीक है। इरेशनल मतलब वो है ना, टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट होगा, ठीक है। अब ये 4, ये भी क्या होता है तुम्हारा 2/3, ये भी तुम्हारा ऐसे हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, और ये रिपीटिंग टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए इसको बदल सकते हैं हम रेशनल नंबर में, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेट होगा और रिपीटिंग भी नहीं होगा ये वाला नंबर। तो ये आंसर तो √7 ही है, ठीक है। मैं तो बाकी आपको बता रहा हूँ ये क्यों नहीं होंगे, B, C and D, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर हमारे यही होगा A, ठीक है। √7 इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब 4th क्वेश्चन की बात करते हैं, √2√3 और प्लस √3। देखो, रूट में जब वैल्यू सेम होती है ना, एक बार लिख दो इसको ऐसे, और इसके आगे क्या है वो देख लो। इसके आगे 1 समझ लो, कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। 1 और इसके आगे 2 और 1 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3√3, 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, √15 इंटू √10 इज इक्वल टू। देखो, √15 और √10, देखो रूट, पहले तो एक रूट बना लो और रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 150। क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 150 होगा। अब इसका वो कर लो आप, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो आता ही होगा आपको। ये 75 होगा। फिर देखो, ये किससे जाएगा, 3 से चल जाएगा, हाँ चल जाएगा। 3 2 जो 6 और 3 5 जो 15। फिर किससे जाएगा, 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, ठीक है। तो रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब रूट के अंदर 2 पेयर है तो वो तो बाहर आ जाएगा, तो 5 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, 3 2 जो 6। तो 5√6, ये देख लो कौन सा है, एक ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 5√6। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये वाला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल। देखो, पोलिनोमियल में क्या होता है, जैसे x वेरिएबल है, यहाँ पर तुम्हारा होल नंबर होना ही चाहिए, यहाँ होल नंबर होने चाहिए, यहाँ पर है ना ये नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो
√2 हो गया, ऐसे नहीं होने चाहिए, या फिर ऐसे नहीं होना चाहिए, या फिर माइनस में नहीं होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। मतलब आपका होल नंबर होने चाहिए यहाँ पे, भले ही यहाँ पे 0 कोई दिक्कत नहीं है, भले ही यहाँ पे 1 2 ऐसे चलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x² लिखा, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 2x⁻², ये ऊपर आ जाएगा ना ऐसे पावर में, तो ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ये तो, ठीक है। फिर c देखो, c भी नहीं होगा, क्योंकि देखो x की पावर देखो 3/2 फ्रैक्शन में नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। देखो √2 है भले ही, लेकिन x की पावर 1 है ना, ये होल नंबर है ना आपका 1, तो ये b इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, ठीक है। तो ये है px = x+3, p है, देखो आपसे पूछ रहा है px प्लस p, ये -x और ये p लगा दो, इक्वल्स टू पूछ रहा है। देखो x की वैल्यू ऐसे रख दी, px ये ऐसे है, और x की जगह अगर -x रखा तो वो -x हो जाएगा, और +3 यही होगा ना। देखो x की जगह यहाँ पे -x रखना है बस, और कुछ नहीं है, क्योंकि -x बोल रहा है वो, ठीक है। तो x से प्लस का x -x कटे 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ, एक फॉर्मूला क्या होता है, a³, ठीक है, और प्लस ये देखो ऐसे, देखो a + b + c का होल क्यूब -3abc इक्वल, याद कर लेना इसको, a + b + c और ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab -bc और -ca, ये होता है, ठीक है। अब सुनो, a + b + c = 0 दे रखा है, और इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 कर देगा ये, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो a³ p³ और c³, ठीक है। सॉरी, ये देखो यहाँ a³ b³ c³ है, ठीक है, ये होल क्यूब नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे है कुछ, ठीक है। a³ + b³ + c³ -3abc इक्वल्स टू ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका a³ + b³ + c³, ठीक है। अब ये तो पूरा 0 हो गया, ये -3abc है, बराबर में क्या कर दूंगा, इधर क्या आ जाएगा 3abc, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 3abc, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, देखो, साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन सेकेंड क्वाड्रेंट आर रेस्पेक्टिवली। देखो एब्सिसा होता है आपका x एक्सिस वाला, ऑर्डिनेट होता है y एक्सिस वाला, ठीक है। अब इसमें कह रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होता है, ये फर्स्ट होता है, सेकंड होता है। सेकंड में कौन सा चलता है, x का तो यहाँ माइनस होता है, और y का क्या होता है यहाँ पर, देखो प्लस का होता है, तो -+ होगा, देखो कौन सा है, ये वाला आ जाएगा c, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x का माइनस होता है, ठीक है, और y का प्लस होता है, -+ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द पॉइंट एट विच द 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड। देखो ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस कहाँ पर काटती है, ओरिजिन पॉइंट पर, बस b आ जाएगा इसका, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट पर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स आर, p दे रखा है ये, q दे रखा है ये, देन एब्सिसा ऑफ p। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एब्सिसा होता है आपका x एक्सिस वाला, ठीक है, और ऑर्डिनेट होता है y एक्सिस वाला, ये ध्यान रखना। तो एब्सिसा ऑफ p, एब्सिसा ऑफ p -2 रखूँगा यहाँ पे, और माइनस का सिंबल यहाँ पे माइनस। अब एब्सिसा ऑफ q, एब्सिसा ऑफ q ये वाला है आपका -3, तो ब्रैकेट में रखना -3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑलरेडी माइनस है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अभी देखो -2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3, अब प्लस के 3 में से माइनस का 2 गए तो कितना बचा 1, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, द इक्वेशन x = 7 इन 2 वेरिएबल कैन बी रिटर्न एज। देखो ये x = 7 है ना, पुट करके देख लो, इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, जिसमें 0 आ जाए वो आपका आंसर है। डी को तो छोड़ दो, चलो ये तो होगा ही नहीं, मैंने पहले ही बता दिया, इन तीनों में से बताना है। जैसे इसमें मैंने x की वैल्यू 7 रखी है, तो 0 हो जाएगा, 0 × 7 0, और यहाँ पे 1, और y = 7, ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे रखा मैंने 7 को इधर, 7 × 1 7, और यहाँ y है, तो y भी तो है, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे रखो 7 को, 7 × 1 7,
और यहाँ 0 × y 0 हो जाएगा और 7 बराबर 7 हो रहा है, तो ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पुट करके देखना है। देखो यहाँ पे y 0 हो गया ना, इसलिए बराबर हो गया। यहाँ पे y 0 नहीं हो रहा था, y बच रहा था, यहाँ पे भी y बच रहा था, इसलिए ये नहीं होंगे, बी और सी, ए हो जाएगा। समझ में आया? अब देखते हैं नेक्स्ट 13 द लीनियर इक्वेशन 3x + 4y = 9 हैज़। अब देखो इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, y की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसमें क्या देंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जैसे x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की अलग वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 1 पुट करो, y की अलग वैल्यू, x की वैल्यू 2 तो y की अलग, ऐसे बहुत सारी वैल्यू आ सकती है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है भाई, तो पहला है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। देखो 1 पॉइंट से तो बहुत सारी लाइनें बन सकती है, इनफाइनाइट, तो ये तो भाई फॉल्स है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन खींच जा सकती है जो दोनों पॉइंटों को कवर करती हो, तो ये तो बोल रहा है इनफाइनाइट, ये भी फॉल्स हो गया। फिर नेक्स्ट है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। देखो टर्मिनेटेड लाइन जो सेगमेंट है, अब तुमको यहाँ से इधर से बढ़ाई जा सकते हैं, बहुत सारी अभी लाइन बन जाएगी, तो ये बात सही है, पोस्टुलेट है। ठीक है, यूक्लिड का पोस्टुलेट है, ये आपका ट्रू आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है इफ़ 2 सर्कल आर इक्वल देन दियर रेडियस आर इक्वल। हाँ बात सही है, अगर 2 सर्कल सेम है तो उनकी रेडियस भी तो सेम होगी भाई। ठीक है, सर्कल सेम है तो रेडियस भी सेम होगी, तो ये बात भी ट्रू। तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, कौन सा है, डी आ रहा है। देखो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूक्लिड्स एक्सियोम। ठीक है, पहला दे रखा द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, सही बोल रहा है। देखो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब ये होल है, इसमें से छोटा सा पार्ट ले लिया। ठीक है, तो ये होल तो बड़ा है ना इससे छोटे से, यही बात बोल रहे हैं, ये तो आपका सही है। इसमें बोल रहा है कि क्या सही नहीं है वो बताना है, ये तो सही है। इफ़ बी देखो इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, सही बात है। जैसे 2 है, ये 2 है, इसमें 1 1 जोड़ दिया ऐड, तो 3 3 बराबर हुए ना, होल्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल आर एडेड टू इक्वल, देखो 2 और 2 बराबर इक्वल है, अब इनमें इक्वल इक्वल ऐड करा तो ये भी फिर 3 बराबर 3 होगा ना, इक्वल इक्वल आएंगे, ये भी सही है भाई। फिर तीसरा देखो थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनादर आर नॉट इक्वल टू वन अनादर, नहीं ये बात गलत है भाई। ठीक है, देखो कोइंसिडेंट कर रहा है, मतलब एक के ऊपर एक आ रहा है, तो वो दोनों बराबर होंगे ना, यहाँ पे नोट लगा रखा है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही नहीं है, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब डी देखने की जरूरत ही नहीं है, सी इसका करेक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 363। देखो 180 डिग्री से तो बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो वो कौन सा होता है आपका, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इफ़ 2 इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग 2 पैरेलल लाइन आर इन द रेशो 2:3। तो ये हमको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। देखो 2 पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, सपोज करो इस साइड आपकी दोनों एंगलों को वो है, रेशो दे रखा है 2, इसको x मान लो और इसको 3x मान लो, रेशो में दे रखा है ना, तो कुछ ना कुछ मान लो, इसको 2 के 3 के मान लो, 2x 3x मान लो। ठीक है, अब इन दोनों का एंगल का सम 180 होता है, ये आपको पता है, 2x + 3x = 180, ये आपको पता है। 2 पैरेलल लाइन वन साइडेड जब होते हैं दोनों का सम 180 होता है, तो 5x = 180, x बराबर क्या हो जाएगा 180/5, तो 5 3 जा 15 और 5 6 36 आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू है। अब बोल रहा है ग्रेटर ऑफ द 2 एंगल्स, इनमें से ग्रेटर कौन सा होगा, 3x वाला होगा, तो 3x की जगह 36 पुट कर दो, तो 90 और 18 ये आपके क्या हो जाएगा 108। ठीक है, तो 108 डिग्री इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, ये रहा, इन द गिवन डायग्राम एंगल 1 2 3 आर सेपरेट। देखो ये 120 है तो ये भी 120 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये लीनियर, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, देखो ये गौर से देखो PQ, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 120 है और ये पूरा 180 होता है लीनियर पेयर एंगल से, तो ये 120, ये पूरा 180 होता है, ये 120 है, तो ये कितना होगा 60,
अभी 60 है तो ये भी 60 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो फर्स्ट 60, सेकंड 120 और फिर 60, तो 60 120 60, डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन है। देखो असर्शन दे रखा है पॉइंट ए -2 -4 लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। सही बात है। देखो ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, ये प्लस प्लस का होता है क्योंकि एक्स प्लस का होता है, वाई भी प्लस का होता है। यहाँ पर माइनस प्लस होता है क्योंकि एक्स माइनस में होता है यहाँ पे और वाई प्लस में होता है। यहाँ दोनों माइनस माइनस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि देखो एक्स भी माइनस में और वाई भी, ये देखो वाई भी माइनस में होता है। तो ये बात सही है, एकदम एकदम ट्रू बात है ये। ठीक है, नेक्स्ट रीजन अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये बात भी सही है। थर्ड क्वाड्रेंट देखो पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, अगर दोनों के नेगेटिव कोऑर्डिनेट है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये बात भी सही है। और देखो इसमें कमाल की बात है कि जो रीजन है ना असर्शन को क्लेरिफाई कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, तो इसमें बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है ना रीजन। देखो देखो अच्छे से पढ़कर देखो, है ना। अब 20 क्वेश्चन देखो, असर्शन डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। बात सही है। जैसे मैंने 7 लिया, ठीक है, तो इसमें ये नॉन जीरो कांस्टेंट है पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो ऐसे लगा सकता हूँ और x की पावर जीरो क्या आती है आपकी 1, ये आपको पता है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो रही है आपकी 0, और 0 डिग्री की वो क्या होती है आपकी, देखो जी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 0। ये बात सही है। फिर रीजन ट्रू है ये वाली बात, तो ठीक है। असर्शन तो रीजन देखो पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। बात सही है। देखो एक टर्म होती है तो आपकी मोनोमियल, 2 टर्म वाली होती है तो आपकी बाइनोमियल, 3 टर्म वाली होती है ट्राइनोमियल, तो बाइनोमियल। ये बात भी सही है। लेकिन इसमें रीजन असर्शन को क्लेरिफाई नहीं कर रहा, जस्टिफाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसमें बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका क्या आ रहा है आपका ए, इसका बी आ जाएगा। ओके, दोनों सही है लेकिन बस रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा ए का। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेक्शन बी को करते हैं। तो सेक्शन बी के क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सेक्शन बी के क्वेश्चन देखिए आप। देखो फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो देखो 3/5 लिख लो यहाँ पे, और यहाँ पे 4/5 लिख लो। ओके, अब देखो 5 निकालने तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये कितना आया 6 3 जा 18 अपॉन 6 5 जा 30, और ये कितना है 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। अब देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, ऐसे 23/30। ये हो गए 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हो गए इसमें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हम देखते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x+1 इज अ फैक्टर, मतलब इसका फैक्टर है। तो देखो x+1 इसका फैक्टर है, तो इसको एक बार 0 के बराबर पुट कर दो। तो x की वैल्यू कितनी निकली -1। अब ये -1 को ले जाके इसमें पुट कर दो। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले तो इसको लिख लूँगा px बराबर 2x³ प्लस x² -2x और -1। ये मैंने लिख दिया। ठीक है, लिख दिया मैंने। माइनस प्लस चेक कर लो, माइनस प्लस सही रखा है नहीं रखा। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखनी है, तो p या -1, और ये 0 के बराबर आने चाहिए तभी होगा। ठीक है, 2x की जगह -1 रख दो, क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2, और ये ब्रैकेट में -1 और ये साथ में -1। ठीक है, अब देखो -1 का होल क्यूब क्या होगा, -1 होगा। देखो मैं कैसे, -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो आंसर में क्या आएगा -1। तो यहाँ पे -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1। ठीक है, -1 इंटू -1 करके देखो भाई +1 ही होगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू 1 2, और ये -1। अब -2 से +2 कट गया, +1 से -1 कट गया। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर। यानी ये इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा, क्योंकि 0 के बराबर आ गया। ओके, तो कह देना यस।
फैक्टर होगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + 2y = 6। देखो इसमें कुछ नहीं करना होता, x बराबर लिख लो आप 6 - 2y, ये मैंने लिख दिया। अब x ये ऐसे बक्सा बना लो या फिर बिना बक्से के भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ मैंने लिख लिया x, यहाँ मैंने लिख लिया। अब मैंने जब y की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी, यहाँ पे y की वैल्यू सपोज करो 0 रखी, तो मैंने 0 रखा, यहाँ रखो x = 6 - 0 × 2 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, y बराबर 0 पर x की वैल्यू 6। ऐसे ही मैंने ना दूसरे बार लिया, ये तो हटा दो अब इसको। अगर मैंने y की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 1 रखी, तो x बराबर 6 - 2 × 1 कितना होगा 2, तो इसकी 4 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप 2 रख के कर लेना, ऐसे ही 3 रख के कर लेना y की, ठीक है। 4 सॉल्यूशन बना देना, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, इफ़ अ पॉइंट C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B सच दैट AC बराबर BC, देन प्रूव AC बराबर हाफ ऑफ AB, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं इसका हम इस तरह से, यहाँ लिख दिया मैंने A, यहाँ लिख दिया मैंने B और यहाँ पे कहीं C, ठीक है। अब ये बोल रहा है AC बराबर BC, AC = BC। तो मैं सबसे पहले इसको ये प्रूव करना है, टू प्रूव में लिख देंगे, ये हमको गिवन है, ऊपर वाला जो अभी लिखा गिवन, ठीक है। प्रूव में क्या करना है, AC बराबर हाफ ऑफ AB, तो करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा AC + BC = AB। भाई ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलके AB तो बनाता है, ठीक है। अब देखो AC बराबर BC हमारे पास लिखा पड़ा है, तो मैं AC लिखूँगा, BC को AC के बराबर लिख लो और ये AB। अब AC और AC कितना होता है 2AC = AB। तो यहाँ से AC बराबर क्या हो गया, ये 2 को इसके नीचे ले जाओ तो हाफ ऑफ AB आ गई है, यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रखा है, देखो AB, ये AB और CD पैरेलल है और CD और EF पैरेलल है, तो AB और EF भी पैरेलल होंगे जब ये दोनों पैरेलल है, तो ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। और Y और Z दे रखा है रेशो में, देखो Y और Z रेशो में दे रखा है 3:7, ऐसे दे रखा है। तो मैं इसको कैसे मान लूँगा, Y बराबर 3x मान लूँ, ये देखो x तो दे रखा है 3k मान लो अब की बार, ठीक है, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि x ऑलरेडी ये भी है ना। z बराबर मान लो 7k, ये मैंने मान लिया। अब देखो सबसे पहले देखो ये आपको दे रखा है, तो हम देखो सबसे पहले देखो ये 2 लाइनें आप देखो गौर से, ऊपर वाली सबसे और नीचे वाली, ये मैंने AB लिखा और ये मैंने EF लिखा, गौर से देखना। और ये तुम्हारी ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ये तो आता ही होगा आपको। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, यानी कि जो ये x है और ये z ये दोनों बराबर होंगे ना, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ओके। अल्टरनेट एंगल से ये दोनों इक्वल होंगे, देखो z बन रहा है, ठीक है, बन रहा है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x बराबर z, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लें, देखो ये वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइडेड है, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है 180, ठीक है। तो मैं लिखूंगा x + y = 180, यहाँ पे लिख देना वन साइडेड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन सम ऑलवेज सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। वन साइडेड ऑफ ट्रांसवर्सल ये जो लाइन है इसके जो एंगल होता है ना इंटीरियर एंगल सम, वो क्या था 180, ये लिख देना आप, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी मानी, x की वैल्यू तो देखो है नहीं, x z के बराबर है ना, तो 7k लिख सकता हूँ x को, देखो x बराबर z है और z कितना 7k, तो x की जगह मैं लिख दूँ 7k, ठीक है। और y की जगह मैं 3k लिख दूंगा, ठीक है। और ये 180, तो यहाँ से 10 के बराबर कितना आया 180, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये नीचे 10 ले जाना 18 आ जाएगी, ठीक है। k की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब देखो हमें x निकालना था, तो आपका x क्या था, x बराबर z था और x की वैल्यू कितनी थी z के बराबर 7k, तो रख दो यहाँ पे 7 और यहाँ पर x की वैल्यू तो 7 क्या है आपकी और k की वैल्यू कितनी है आपकी 18 है, ठीक है। तो यही है 18 आपकी। अब इसको आप कर दो 108 और 18
ये 126 हो गया, ठीक है। 126 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं सेक्शन सी को, ठीक है। तो सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x³ प्लस 13x² और प्लस 32x और प्लस 20। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपका आता है तो इसका फैक्टराइज कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर है ना, इसको px के बराबर मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह पहले 1 पुट करके देखो, 2 पुट करके देखो, फिर -1 पुट करके देखो, -2 पुट करके देखो, जिससे भी 0 आ जाए वो इसका फैक्टर है। तो मेरे को तो पता है -1 से 0 होगा, आप ऐसे करके देखोगे, ठीक है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसमें पुट करता हूँ -1, ठीक है। तो p x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, -1 इक्वल्स टू -1 का होल क्यूब प्लस 13 -1 का होल स्क्वायर प्लस 32, ये -1 और प्लस 20। अब देखो -1 का क्यूब कितना होता है, -1, ठीक है। -1 इंटू -1 इंटू -1 तो माइनस में ही आएगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर, देखो यहाँ ओड पावर होती है ना तो आंसर में -1 आएगा, और इवन पावर होती है तो -1 आएगा, इतना ध्यान रखो बस। तो प्लस 13 क्योंकि 1 माइनस को खा जाएगा इवन पावर, ठीक है। और यहाँ -1 इंटू 32 तो ये -32 कर देगा और प्लस 20, ये ठीक है। अब देखो माइनस माइनस की क्वांटिटी कितनी हो रही है, -33, ठीक है। और ये प्लस प्लस की क्वांटिटी कितनी हो रही है, ये वाली 20 और 13, ये 33 होंगे ये भी, तो ये 0 हो रहा है ना 0, यानी कि x इक्वल्स टू -1 एक इसका फैक्टर होगा। अब इसको यहाँ ले जाओ, x प्लस 1 इक्वल्स 0, ठीक है। तो x प्लस 1 एक इसका फैक्टर होगा। अब x प्लस 1 को इससे डिवाइड कर दो पूरे, देखो ये आप पोज करके एक बार उतार लेना इसको, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं 32x और प्लस क्या लिखते हैं 20, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। और x प्लस 1 हमारा फैक्टर आया था ये वाला, ठीक है। अब देखो इसका प्रोसीजर, स्टेप नंबर फर्स्ट ध्यान से देखना, x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे x³ बन जाए, x² से। x² इंटू x कितना होगा, x³, और यहाँ पे साइड में बाय प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, x²। तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, x² से, लिख लो। और यहाँ पे लिख दो x³ प्लस x²। अब इसको माइनस कर दो और ये भी माइनस कर दो, तो ये तो कट जाएंगे प्लस माइनस, ठीक है। और ये 13 और ये देखो ये जो साइन है ना, अब इसका ये वाला साइन देखते हैं, ये वाला, ठीक है। यहाँ प्लस है माइनस, 13x² में माइनस का x² गया तो 12x², ये आया। और प्लस का यहाँ पे क्या लिखेंगे 32x, ये मैंने लिख दिया। अब देखो, अब मेरे को सेकंड स्टेप में देखो x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पर है ना आपका 12x² आ जाए। तो 12 से इंटू करूँगा 12x, तो 12x को इससे इंटू करेंगे तो 12x², और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 को 1 से करेंगे तो 12x, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया 12x², और यहाँ पे कितना आ गया बाय प्रोडक्ट में 12x, ओके। अब देखो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करो वो भी लिख दो हाथों हाथ, ठीक है, 12x, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस करो, या प्लस है तो माइनस, तो प्लस का 12x² माइनस का 12x² कट जाएंगे। प्लस का 32x और माइनस का 12x कितना बचेगा, प्लस का 32x और माइनस का 12x 20x बचेगा, 20x बचेगा ना। और यहाँ पर प्लस का क्या लिख देंगे, ये बच रहा है ना हमारा, ये 20 लिख देंगे ऊपर से, ठीक है। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ क्या 20x बन जाए, सिर्फ 20 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 20x और प्लस ये 20 इंटू 1 20 होता है, ठीक है। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई करा 20 से, यहाँ लिख दो, और इसको 20x और प्लस 20। अब देखो ये सेम बन रहा है, पूरा कट जाएगा और 0 रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि हमारा ये चीज़ बनी, ये मेन चीज़। अब इसके फैक्टर निकालो, काफ़ी लंबा है लेकिन कॉन्सेप्चुअल अच्छा है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो हमारा देखो x² प्लस 12x प्लस 20 ये बना इक्वल्स 0, ये बना। अब इसके फैक्टर कर लो x², अब देखो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे आपका 10x प्लस 2x प्लस 20, ये तो आपको आता ही होगा शायद, आई होप मैं आपको जानता हूँ, ये तो आता ही होगा। देखो कैसे लेते हैं, देखो यहाँ पे 20 है, 20 इंटू 1 20 के ऐसे फैक्टर लो कि सम 12 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए। तो 10 और 2 मैंने लिया, 10 और 2 सम करेंगे तो 12, 10 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 20 आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो यहाँ पे x प्लस 10 बचा। यहाँ से मैंने ये जो चीज़ बनी यहीं पर भी ऐसी चीज़ बनानी है तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस 10
इक्वल्स 0। तो यहाँ पर क्या बना, एक तो x+2 बना आपका ये और ये, और एक बना x+10 और एक शुरू में बना था x+1। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। देखो ये वाला, ये आंसर है इसका। ठीक है, अच्छे से एक बार देख लेना वीडियो पॉज करके, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार रीबैक करके दोबारा से देख सकते हो आप। ठीक है, पीछे एक बार वीडियो के जाना, एक बार देख लेना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखो ये रहा 8x³ + 27y³ और +36x² और यहाँ पर है 54xy²। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, a+b3, ये होता है आपका a³ + b³ + 3a² और +3ab²। ये होता है फॉर्मूला, और इसी को इसी की तरह बनाना है। देखो ये आपका जो 8 होता है ना, किसका क्यूब होता है, 2 का, ये तो पता ही होगा। 2x को होल क्यूब लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि देखो 2 का क्यूब करो 2 × 2 × 2 8 ही होगा, इसलिए मैंने 2 का ये लिख दिया। 27 किसका होता है ये पता होना चाहिए आपको, 3 का होता है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3y का होल क्यूब, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, देखो 3 तो लिखूँगा ये 3 a², ए ये ना पूरा ये ए होता है ना, देखो देख रहे हैं आप ए का क्यूब, ए यही होता है ना, तो अंदर वाला ए है, तो मैंने लिख दिया a² × बी क्या है तुम्हारे ये वाला, देखो तो मैंने लिख दिया 3y। ठीक है, और प्लस यहाँ पे ये आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं 3ab², तो 3 लिखूँगा, a कितना है 2x और b² में क्या लिखूँगा 3y²। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करके भी देख लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा आपका 36, यही आ रहा है, और ये भी यही आ रहा है, देख लेना चाहे। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बन रहा है क्यूब बन रहा है, तो a + b का होल क्यूब लिख दूंगा। a तुम्हारा ये रहा, b तुम्हारा ये रहा, तो 2x + 3y का होल क्यूब, ये वाला फॉर्मूला है। तो इसको लिख देना 2x + 3y, 2x + 3y और 2x + 3y, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके दोस्तों, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन। देखो लाइन सेगमेंट ये मैंने मान ली गिवन लाइन सेगमेंट, इसको आप 5 सेंटीमीटर का लोगे तो 5 ही रहेगी। मतलब लाइन सेगमेंट ऐसी होती है जिसको आप नोन होती है कि कितनी लेंथ की, कितनी लंबाई की। ठीक है, ले लिया आपने। अब देखो कंपास का एक पॉइंट यहाँ रखना, एक पॉइंट यहाँ रखना, आर्क लगा देना। फिर दोबारा यहाँ पे लेना, यहाँ इस पॉइंट पे रखना, फिर कंपास को यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लेना, यहाँ से आर्क लगा देना, दोनों को मिला देना। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, इन द गिवन फिगर इफ AC = BD देन प्रूव AB = CD। देखो ये आपको दे रखा है AB = CD, हमको प्रूव करना है ये। अब देखो इसमें, और AC बराबर क्या दे रखा है आपको, BD दे रखा है। देखो यूक्लिड पोस्टुलेट बोलता है अगर मैं बराबर, ये इक्वल है, अगर इक्वल में से इक्वल ही सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मान लो इसमें से BC सब्ट्रैक्ट करा और BD में से भी BC सब्ट्रैक्ट करा, इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या आता है आपका, इक्वल ही आता है जो भी आता है। ठीक है, तो ये देखो ये वाला पार्ट मैंने दोनों में से माइनस कर दिया। ठीक है, AC पूरे में से मैंने ये वाला पार्ट हटाया, तो बचेगा क्या, ये वाला पार्ट AB, और ऐसे ही पूरी BD में से, देखो BD ये वाला है पूरा, BD में से ये वाला पार्ट हटा दिया तो कौन सा बचेगा, CD वाला पार्ट, तो ये CD, यही प्रूव करना, तो ये आ गया AB = CD। ओके, यूक्लिड पोस्टुलेट से मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चन। तो 30th क्वेश्चन है, ये तो देखो NCERT का है, ये आप ट्राई करना। ठीक है, हो जाएगा। कैसे करोगे, इन दोनों का सम लिखना, इन दोनों का सम लिखना, फिर दोनों को बराबर कर देना, आपका आ जाएगा। ठीक है, नहीं हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब वीडियो की लेंथ थोड़ी कम रहे इसलिए मैं नहीं कर रहा। ठीक है, और इसका नेक्स्ट वाला 31 भी आप कर सकते हो, NCERT का क्वेश्चन है, आप कर लेना। ठीक है, हो जाएगा। नहीं होए तो कमेंट कर देना, कर दूंगा मैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों हम सेक्शन D पे पहुँच गए। ठीक है, तो सेक्शन D में जो ये क्वेश्चन है, देखो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन है 2√3। ठीक है, और प्लस कितना है यहाँ पर 3√27, और यहाँ पे क्या लिख रखा 1/√3।
ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो √27 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 3, ठीक है। और फिर देखो √9 का तो आपको पता है 3 होता है, √9 में होता है ना 3 होता है इसका, ये तो पता होगा ना 3 होता है। और अंदर क्या बचा 3√3, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ √27 को 3√3, ठीक है। तो मैंने लिखा 2√3 + 3 और यहाँ पे क्या लिख दूंगा इंटू में, ये सारे इंटू में होता है, ठीक है। 3√3 ये मैंने लिख दिया प्लस, अब 1/√3 को रेशनलाइज कर लो, √3 और √3 ऊपर नीचे कर दो, तो √3 तो ऊपर आ जाएगा और √3 × √3 कितना होता है 3, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा √3/3, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप साइड में लिख देना इसके इधर, ठीक है, यहाँ पे जब भी आपने एग्जाम में करो तो, ठीक है। अब देखो ये तो आपका क्या हो गया 2√3, ठीक है, ये क्या हो गया आपका 2√3। अब देखते हैं, तो अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस लगाऊंगा यहाँ पर 3 3 जा 9, 9√3, ठीक है। और यहाँ पे कितना है आपका √3/3, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये √3 है, ये भी √3 है, तो √3 तो ऐसे कैसे लिख दो, और 9 और 2 कितना होता है 11, तो ये 11√3 हो जाएगा ना आपका, ठीक है। और यहाँ पे कितना है √3/3। अब यहाँ पे नीचे 1 लगा लो, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, या 1 है या 3 है तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 3 जा 33 और ये √3 प्लस यहाँ आपका 3 है, नीचे यहाँ भी 3 है, तो ये √3 ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है। अब देखो ये √3 दोनों जगह है तो √3 लिख दो, ठीक है। और 33 और यहाँ पे 1 मान लो कुछ नहीं है, 33 और 1 34 और अपॉन ये 3, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 34√3/3, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक बार इसको चेक कर लेते कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 2√3, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिखा 3 3 जा 9√3, ठीक है। और फिर √3/3 इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 9 और 2 कितना होता है आपका 11, ठीक है, 11√3 और यहाँ पे √3/3 और फिर इसके बाद 3 एलसीएम आ गया, 3 11 से 33 √3 + √3 ऐसे लिख दिया, 33 और 1 34 और अपॉन 3, ठीक है। तो यही आंसर आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, तो इसमें क्या लिखा है 5, ठीक है, 5 लिख रखा है प्लस 2√3, नीचे क्या लिख रखा है 7 + 4√3, ठीक है। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, फिर इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। रेशनलाइज कर दो इसका, ठीक है। रेशनलाइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ 7 और 4√3 लिखूँगा, नीचे भी 7 और 4√3 लिखूँगा, एज इट इज ये वाला, लेकिन बस माइनस लगा दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। ब्रैकेट लगा दो सभी में, ब्रैकेट से क्या क्वेश्चन गलत नहीं होता, ठीक है, गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं फिर, ठीक है। तो देखो 5 को पहले इससे इंटू करेंगे तो 7 5 जो 35, फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो आएगा, 5 4 जो 20√3, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो 7 2 जा 14√3, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4 2 जा 8 और √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये तो आ गया, नीचे क्या आ जाएगा a + b और a - b बन रहा है, तो a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है a² - b², ठीक है। तो 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, यही बनेगा। अब देखो 35 और ये कितना हो जाएगा आपका 8 3 जा 24, तो 24, 35 में से 24 घटाए तो 11 बचेगा, ठीक है। और ये माइनस का 20√3 प्लस का 14√3, तो माइनस का कितना बचेगा 6√3 बचेगा, ठीक है। ये तो मैंने कर दिया, ठीक है। नीचे क्या बचेगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस, अब 4√3 का होल स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4√3 × 4√3, तो 4 4 जा 16 और √3 × √3 3, तो 16 3 जा 48, यहाँ पे लिख दो 48, ठीक है। अब देखते हैं आगे, तो ये क्या बना आपका 11 - 6√3 और 49 में से 48 गया तो 1, अब 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो नीचे, ठीक है। तो ये आ गया 11 - 6√3, अब इसको किसके बराबर पुट करना है, इसके बराबर a - 6√3, और इसमें बतानी क्या है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कंपेयर कर दो, a की वैल्यू क्या आई 11, क्योंकि ये तो सेम है और ये माइनस भी सेम है, तो a की वैल्यू क्या आई 11,
ओके, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक करके जाना इसको, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, हाफ ईयरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, देखो a प्लस बी प्लस सी, ये आपको 5 के बराबर दे रखा है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपको 10 के बराबर दे रखा है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये दे रखा है आपको -25 के बराबर। ये तो हमको प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमको ये दे रखा है, इसका होल स्क्वायर कर दो बोथ साइड। तो a प्लस बी प्लस सी, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान होगा क्या होता है वो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है, और इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, और इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, ए बी बी सी सी में सी ए में से। ठीक है, तो ये बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और वो किसके बराबर 25। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपको 10 के बराबर दे रखा है, यहाँ 10 पुट कर दो। ठीक है, तो मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया 10 लिख दिया। ठीक है, और इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब ये क्या बचा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना बन गया 20, कितना बन गया 20, और यहाँ पे 25। तो आपके पास वैल्यू आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 25 है, 20 को इधर ले जाओ, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आई 5 के बराबर। देखो ये वैल्यू हमने रख ली। ठीक है, अब मैं ऊपर का मिटा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अगर ज़रूरत है तो आपको। ठीक है, ये मैंने मिटा दी, मेरे को मेन चीज़ मैंने ये रख ली। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज़ पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए, इसका क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, ये होता है a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, यही होता है। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 दे रखी, 5 रख दो। ठीक है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, ये अभी भी निकालिए। ठीक है, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, देखो माइनस कॉमन लोगे ना तो अंदर प्लस प्लस ये बचेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू 10 है, यहाँ 10 पुट कर दो, ये मैंने 10 पुट कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब 5 और 5 में से -10 गया तो कितना बचा, ये इनटू में सारे। ठीक है, 5 में से माइनस का 10 गया तो कितना बचा माइनस का 5, तो क्या आंसर आ गया -25, और यही हमको प्रूव करना था। देखो हो गया प्रूव। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से करना जरूर। ये जो सेक्शन डी और सेक्शन ई है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आने वाले हैं, तो बने रहिएगा एंड तक। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द गिवन फिगर आपको दे रखा है, यहाँ पर लाइन दे रखी है XY MN इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, और POY आपको दे रखा है 90, और A और B का रेशो दे रखा है 2:3। देखो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये NCERT का ही क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है NCERT का। ठीक है, नहीं हो तो कमेंट में टाइप कर देना। ठीक है, चलो मैं कर ही देता हूँ इसको। ठीक है, कर ही देता हूँ, चलो ठीक है। देखो ए और बी का रेशो, देखो ये पहली बात तो ये पूरा का पूरा देखो, POY कितना दे रखा 90, तो ये भी पूरा 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, समझ गए, क्योंकि ये पूरा 180 होता है ना, इस वजह से लीनियर पेयर एक्स और वाई क्या है तुम्हारी स्ट्रेट लाइन। तो मैं लिखूंगा ए और बी दे रखा है आपको 2 और 3 रेशो में, तो मैं इसको मान सकता हूँ 2x और 3x, तो मैंने लिखा 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 90, तो 5x बराबर कितना हो गया आपके पास 90, तो x बराबर कितना हो गया 90/5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40। ठीक है, यही आएगी आपके पास, x की वैल्यू आ गई 18। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको मैं, ये देखो ये पूरा लीनियर पेयर एंगल है, स्ट्रेट लाइन है MON, देखो MON स्ट्रेट लाइन है, तो मैं क्या लिखूँगा B प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब B तो आपने क्या मान रखा था 3x, यही है ना, देखो ये हाँ से 3x,
और सी ऐसे कैसे छोड़ दो, ये 180। अब यहाँ पर 3x की वैल्यू रख दो 18 और प्लस सी इक्वल्स टू 180, तो 18 3 जो 54 और ये 180, तो सी बराबर कितना आ गया आपके पास 180 माइनस 54, तो ये आ जाएगा 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 5 गया 2 और 126 डिग्री आ जाएगा आंसर, ख़त्म। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35। देखो इन द गिवन फिगर ये दे रखा है रे ओ एस दे रखा है आपको, पी ओ वाई दे रखा है, रे ओ आर दे रखा है, ओ टी एंड एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इसमें एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, अगर ये देखो इसको मैंने 1 माना एंगल 1, इसको 2 माना, इसको 3 माना, इसको 4 माना। ठीक है, आर ओ टी की वैल्यू निकालनी, आर ओ टी मतलब 2 और 3 इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है, मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब मैंने लिखा 1 + 2 + 3 + 4, ये सभी किसके बराबर होंगे, लीनियर पेयर एंगल बन रहे 180 स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है, 180 लिख लिया। अब तुमको पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो एंगल 1 की जगह 2 रख दूँ और एंगल 2 को एज इट इज रहने दूँ, क्योंकि देखो भाई ये 1 और 2 बराबर है, देखो बराबर के साइन लग रहे हैं, ये दोनों बराबर है। ऐसे ही 3 और 4 बराबर में आपस में, तो 4 को 3 के बराबर लिख दूंगा मैं, तो 3 + 3, क्योंकि मेरे को ये दोनों एंगलों का वो निकालना है ना, इसलिए मैंने इसको 2 और 3 के फॉर्म में लिखा है ये 180। तो यहाँ से 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 2। ठीक है, 2 एंगल 2 और यहाँ पे 3 और 3 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये अब यहाँ पर एंगल 2 + एंगल 3 को क्या लिख सकता हूँ, एंगल आर ओ टी ये लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इसी के बराबर है, आर ओ टी ये लिख दिया। ठीक है, और 180 अब ये 2 है नीचे चल जाएगा इसके, तो ये काट दो, 90 डिग्री के बराबर है जगह, और यही निकाला था हमको कि क्या आ जाएगा ये 90 डिग्री के बराबर। ओके, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा सेक्शन डी भी कंप्लीट होता है। ठीक है, ठीक है, सेक्शन डी भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट और फाइनल सेक्शन आपका, सेक्शन ई पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये वाला। ठीक है, केस बेस्ड। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख लो। वन डे द प्रिंसिपल ऑफ पर्टिकुलर स्कूल विजिटेड द क्लासरूम। क्लास टीचर वॉज टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलिनोमियल ऑफ स्टूडेंट. ही वॉज वेरी मच impressed by her way of teaching to check whether the student also understand the concept taught by her or not. He asked various question to student. मतलब आपके प्रिंसिपल आए स्कूल क्लासरूम में और उसने स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो उसने पहला क्वेश्चन पूछा ax² + bx + c। ठीक है, और इसमें a बराबर 0 अगर हो जाए तो वो कौन से टाइप की पोलिनोमियल बनेगी, ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब आपकी bx + c बचेगा, और ये कौन से टाइप की आपकी पोलिनोमियल होती है, देखो डिग्री इसमें हाईएस्ट कितनी है 1, तो ये लीनियर पोलिनोमियल होगा, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, पहला आ गया। फिर नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ k इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, देखो ये सेकंड वाला पार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, 4x³ + 3x² - 4x + k। अब आपको इसमें x - 1 इसका एक फैक्टर दे रखा है, x - 1 इसका फैक्टर है, तो इसको 0 के बराबर पुट कर दो और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब 1 इसमें रख दो, ठीक है, तो k की वैल्यू निकल आएगी। तो इसका कमेंट में बताना क्या आंसर आएगा। ठीक है, 1 पुट कर दो, इतने सारे क्वेश्चन करें, थोड़े बहुत आप भी करो, या 1 पुट कर देना, 1 का क्यूब और यहाँ 1 का स्क्वायर और ये 3 ऐसे पुट कर देना, k की वैल्यू बताना हमें कमेंट में क्या आ रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सी वाला है आपका ये, सॉरी ये वाला थर्ड। ठीक है, इसका थर्ड, यही थर्ड पार्ट मान लेना इसको। ठीक है, ये थर्ड वाला पार्ट कर लेना। एक्सपेंड, ठीक है, ये एक्सपेंड है 4a 2b और ये 3c का होल स्क्वायर। अब इसमें लगा दो a + b + c का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो क्या होता है वो a² + b² + c², यही होता है ना। देखो यहाँ पर जो माइनस का साइन है ना उसको ध्यान से रखना, इसमें माइनस, क्योंकि हमारा तो फॉर्मूला था a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c², लेकिन इसमें b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आएगा, ध्यान रखना आप, और इसमें माइनस में। ठीक है, और फिर क्या होता है आपका a² + b² + c² + 2ab, 2a की जगह 4a और b की जगह -2b,
फिर प्लस 2BC माइनस 2B और यहाँ पे 3C, ठीक है। और फिर प्लस 2CA, C माइनस 3C और A 4A, ठीक है। इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा। 4A का स्क्वायर करेंगे तो 16A स्क्वायर। फिर ये माइनस इवन पावर माइनस को खा जाती है, तो ये क्या लिखूँगा 2 2 जा 4B स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा आपका 3 3 जा 9C स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और माइनस आएगा अब माइनस 16 और A भी, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस का 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12BC, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ तो देखो माइनस माइनस से प्लस हो गया, इसलिए अब यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, तो 24 AC या CA कुछ भी लिख दो, AC लिख दो, ठीक है। तो ये इसका वो हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट केस स्टडीज़ की जो भी है आपके पास। देखो नेक्स्ट देखते हैं इसका, तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, देखो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R एंड M। इसके कोऑर्डिनेट्स बताने R के, तो R का देखो x एक्सिस पर -6 है, ठीक है। और आपका y का तो 0 ही है R पे, ठीक है, -6 0 हो जाएगा। M के बताओ, M के क्या हो जाएंगे, देखो 4x पे है और y का तो 0 ही है, 4 0, ठीक है। फिर व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड Q। देखो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके, देखो यहाँ से x एक्सिस चलेंगे 4, ठीक है। y एक्सिस पे कितना चलाइए 3, तो 4,3। Q के देखो Q, इस Q के x एक्सिस पर कितना चला है -6, देखो यहाँ से यही तो आ रहा है। और y एक्सिस पर कितना चला है, देखो नीचे, देखो यहाँ से आप नीचे देखोगे तो -2, ठीक है। ये सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इनके, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद ये कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ MP P and Q। तो MP कितना है, देखो MP, M से P ये कितना है आपका 3 है, देखो 3 है ना, 3 लिख दिया। प्लस PN, देखो PN, P से N ये कितनी दूरी है आपकी 1 2 3 4, 4 है, P से N, ठीक है, 4 लिख दो। फिर प्लस RQ, देखो RQ, देखो R से Q, ठीक है, कितनी है यहाँ से -6 है, लेकिन लेंथ पॉजिटिव में होती है हमेशा। लेंथ किस में होती है, पॉजिटिव में होती है, तो यहाँ पर प्लस का 6 रखना है आपको, ठीक है, माइनस का नहीं रखना। तो ये क्या आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। फिर प्लस QS कितना है आपका Q, देखो यहाँ RQ हुआ, ठीक है, R से Q, सॉरी ये देखो RQ है ना, रुक जाओ एक मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। देखो RQ ये वाला है, ठीक है, RQ ये वाला है, तो ये कितनी लेंथ है आपकी 1 और 2, तो यहाँ पे 2 रखना, ठीक है, ये 2। और QS देखो Q से S ये 6 है, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो, 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 6 15, तो 15 इसकी टोटल लेंथ होगी। एक बार करेक्शन कर लो। MP देखो MP कितना था आपका 3, ठीक है। और PN कितना था PN ये आपका 4, ठीक है, 4। फिर RQ कितना था R से Q ये आपका कितना है 2, ये 2 रखा, ठीक है। और QS कितना है आपका Q से लेके S ये आपका 6 है, ठीक है, 6 और 2 8 12 और 2 15, ये 15 आ जाएगा, ठीक है, टोटल लेंथ 15 आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, सबसे पहले दे रखा व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल POS और SOR। देखो POS ये वाला और SOR ये वाला, देखो आप ये बताओ, ये स्ट्रेट लाइन है POQ। अब जब ये 90 का सिंबल होता है, जब ये 90 है तो ये वाला कितना होगा 90 पूरा, ये पूरा 90 होगा ना, तो इनका सम कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, 180 होता है इसका सम, ये 90 डिग्री हो गया आपका, तो ये कितना बचा 90, इन दोनों का सम 90 आएगा, ठीक है। नेम द एक्यूट एंगल इन दिस डायग्राम। एक्यूट एंगल बताने, तो एक्यूट एंगल एक तो POS हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री से लेस देन है, एक तो आ जाएगा POS और एक हो जाएगा आपका ROS ये वाला एंगल ROS, ठीक है, ये SOR बोल दो, बात एक ही है। फिर उसके बाद देखो आपको ये प्रूव करना है एंगल ROS,
देखो एंगल आर ओ एस हाफ ऑफ एंगल आर क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये आपका एनसीईआरटी से है, ये आप कर सकते हो। आई होप, मैं समझता हूँ। नहीं होगा तो कमेंट में टाइप कर देना, मैं कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और ये आपका जो सैम्पल पेपर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यहीं पर फिनिश होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस सैम्पल पेपर ने आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। और दोस्तों आपको इसके अलावा जैसे साइंस, एसएसटी, हिंदी या फिर एआई, कंप्यूटर, अगर आपको उसके सैम्पल पेपर चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ हम अलविदा देते हैं हमसे दोस्तों, हम फिर से मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।